Hello friends, how are you? I am sure you will be quite well and in a very happy mood. फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। वो है कि मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक कौन है, सबसे इफेक्टिव टेक्निक कौन है। As I have felt, as I have experienced, I am sure that writing technique is most important technique out of all techniques as far as manifestation is concerned। तो दोस्तों, राइटिंग टेक्निक के साथ एक चीज का कनेक्शन है, वो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन राइटिंग टेक्निक एंड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एज फार एज मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंसर्न। तो हम इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है आज उसी पर डिस्कस करेंगे। आई लाइक टू डिस्कस। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप मार्केट में जाते हैं और अपनी कोई मनपसंद चीज को खरीदना चाहते हैं, पर बाई करना चाहते हैं और वो चीज आपको मिलती नहीं है, आप काफी इरिटेट भी हो जाते हैं। फिर आपको वो चीज, मनपसंद चीज मिल जाती है, आप उसे बाई कर लेते हैं। जब आप उसे बाई कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर आप स्पॉट करते हैं उसे, इस दुकान पर, उस शॉप पर, उस शोरूम में। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अब वो चीज आप फील कर रहे हैं कि आपकी अपनी हो गई है। जो चीज आप खरीदना चाहते थे, बाई करना चाहते थे, तो वो हर जगह स्पॉट हो रही है, हर जगह दिख रही है आपको, जगह जगह। अब और आप एकदम हैरत में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, जब मैं ढूंढ रहा था तब तो मुझे मिली नहीं, लेकिन अब ये जगह जगह मुझे दिख रही है। तो इसका एक कारण है दोस्तों, ये हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये हिस्सा जो है ये बहुत स्पेशल होता है, और जिस चीज को हम लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं, जिस भी गोल को हम लिख लेते हैं, तो हमारा वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसको जो है स्कैन करने लगता है बाहर एनवायरनमेंट में, पीपुल में, सिचुएशंस में। और वैसा एनवायरनमेंट, वैसे पीपुल, वैसी सिचुएशन कहीं ना कहीं से ला के हमारे सामने रख देता है। ये हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये जस्ट लाइक राडार काम करता है। जब आप किसी गोल को लिखते हैं और इस तरह लिखते हैं मानो वो आपको अचीव हो चुका है। व्हेन यू राइट योर गोल्स एज इफ यू हैव अचीव्ड इट। ये बहुत जरूरी है कि ऐसा फील करना कि आपको वो गोल अचीव हो चुका है। तब जो है आपके ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो बाहर की दुनिया में एक राडार की तरह स्कैन करने लगता है आपके गोल को, या आपकी मनचाही चीज को, या आपकी मनचाही जो सिचुएशन है उसको बाहर स्कैन करने लगता है, या मनचाहे पीपुल को, जिसको भी आप अपने गोल में रखते हैं, व्हाट एवर योर गोल। तो ये आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसे पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे पीपुल में, लोगों में और वातावरण में उसको स्कैन करता है, और जहां भी वो चीज मिलती है उसको लाकर आपको दे देता है, आपके सामने रख देता है। इसीलिए राइटिंग टेक्निक को मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक माना गया है कि कीप राइटिंग योर गोल्स रेगुलरली। अपने गोल को रेगुलरली लिखते रहिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं और इस तरह लिखते हैं, सपोज करिए कि आप एक ड्रीम कार चाहते हैं और रोज लिखते हैं कि आई वांट टू बाई अ कार एंड आई हैव परचेज्ड दैट कार। तो जब आप मान लेते हैं, इस तरह लिखते हैं कि मेरा गोल मुझे अचीव हो चुका है, इस तरह से लिखते हैं, तो आपके माइंड का जो एक हिस्सा RAS है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो उसको बाहर स्कैन करने लगता है, सर्च करने लगता है, एक राडार की तरह काम करता है। आपने देखा होगा, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जब हस्बैंड वाइफ या जो भी मेल फीमेल मार्केट में जाते हैं, तो ज्यादातर जो मेल हैं, पुरुष हैं, वो
इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को, बुक्स को, ये सब चीज़ें ज़्यादा स्पॉट करते हैं। लेकिन जो वुमेन होती हैं, फीमेल होती हैं, वो हाउस कीपिंग, हाउस की चीज़ें, बच्चों की चीज़ें, ये सब ज़्यादा स्पॉट करती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वही होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वो रिसीव करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेल जो हैं, जो मेन हैं, पुरुष हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ही पसंद करते हैं या स्पॉट करते हैं, या जो लेडीज हैं, फीमेल हैं, वो हमेशा हाउस से संबंधित या बच्चों से संबंधित चीजें लेती हैं। लेकिन जनरली ये एक एक्सपीरियंस किया गया है, ये देखा गया है कि ऐसा जनरली होता है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपने मैनिफेस्टेशन में इस्तेमाल करते हैं कि जिस चीज को हम बार बार लिखते हैं, जब हम लिख लेते हैं और इस तरह लिखते हैं, एज इफ आई हैव अचीव्ड माई गोल, जी इस तरीके से जब हम कीप राइटिंग आवर गोल्स, इस तरीके से कि एज इफ वी हैव अचीव्ड आवर गोल, वी हैव गॉट आवर गोल, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, हमारी मनचाही चीज हमें मिल चुकी है। जब हम प्रेजेंट टेंस में इसको लिखते हैं तो हमारे माइंड का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो स्कैन करने लगता है बाहर की दुनिया में हमारे उस गोल को, और एक न एक दिन उस गोल को ला के हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस, ऐसे पीपुल, ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर को रख देता है जिसको हम आम भाषा में इत्तेफाक कहते हैं, संयोग कहते हैं कि जाने कैसे ऐसा हो गया। कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें जाने कैसे हो जाती हैं। तो जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को, राइटिंग टेक्निक को और उसकी बहुत सारी टेक्निक्स को नहीं जानते, वो भी उनके ऊपर भी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है, तो अगर वो किसी अच्छी चीज के बारे में सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, तो वो उनका जो माइंड का आरएएस है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो ला के उनके सामने उस चीज को रख देता है। एंड नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल कि जब आप किसी दोस्त को अपना फोन नंबर बताते हैं, मोबाइल नंबर, तो उसे याद नहीं होता, या वो फ्रेंड आपको बताता है तो आप भी उसे भूल जाते हैं, कतई याद नहीं रख सकते, कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर आप कोई नया सिम लेते हैं, अपना कोई मोबाइल फोन का नंबर होता है, तो 10 डिजिट का नंबर आपको बड़ी आसानी से याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है? क्योंकि वो अपना होता है। आपका जो चीज आप महसूस करते हैं कि आपकी अपनी है, वो चीज आपके ब्रेन में बहुत इजीली सेफ हो जाती है, आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के जरिए आपकी मेमोरी में बड़ी इजीली सेव हो जाती है। तो जब वो ब्रेन में सेव हो जाएगी, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा, तो वहीं से मैनिफेस्टेशन का काम शुरू हो जाता है, वहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होने लगता है, और वहीं से जो है ये राइटिंग टेक्निक वर्क करने लगती है। बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत कुछ पाया है। मैं भी राइटिंग टेक्निक का रेगुलर यूज करता हूँ, जहां तक हो सकता है कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स इसे जरूर यूज करना चाहिए। व्हाटसोएवर योर गोल, आपको सुबह में एक बार लिखना चाहिए, कम से कम 7 बार, एक बार रात में लिखना चाहिए, कम से कम 7 टाइम्स। लेकिन अगर आप दिन में भी कभी फील करते हैं कुछ, अगर आपको जरूरत महसूस होती है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हैं। एक राइटर हैं मितेश खत्री, इंदु खत्री, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। उन्होंने भी एक बहुत अच्छे कारपोरेट लीडर हैं और लाइफ कोच हैं और एक्सपर्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैं। उनकी कई बुक्स बहुत बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। एक बुक है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उन्होंने भी लिखा है। तो उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे याद आ रहा है, वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मितेश खत्री ने अपनी बुक में एग्जाम्पल दिया है कि एक बार उनको 200 पीपुल की एक कारपोरेट कंपनी थी और उसको ट्रेन करने का मौका मिला, क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल ईयर के गोल को बिल्कुल नहीं अचीव कर पा रहे थे। तो उनके सीईओ ने कहा कि इनकी ट्रेनिंग करिए। तो उन्होंने जो 200 लोग थे उनको ट्रेनिंग में यही बात बताई कि आप अपना एक गोल फिक्स करिए
250 करोड़ का इस ईयर का कंपनी का। और उस गोल को आप उसकी राइटिंग करिए, लिखिए उसे, और कीप राइटिंग योर गोल रेगुलरली, लिखते रहिए। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो एम्प्लॉइज थे, सेक्शन मैनेजर्स थे, वो उन्होंने बताया बाद में, हम तो इसे रेस्टोरेंट में भी अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो जो टिश्यू पेपर है उस पर लिखते रहते थे, या वैसे तो हम जब घर पे सुबह में अपनी डायरी पे लिखते थे, शाम में डायरी में लिखते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने लिखा है मितेश ने कि 1 साल बीतने पर उन्होंने 245 करोड़ का जो है टर्नओवर किया वह फाइनेंशियल ईयर। बस 5 करोड़ से वो शॉर्ट हो गए। तो क्या उन्हें ये 5 करोड़ से शॉर्ट होने पे कुछ दुख हुआ, या उन्हें लगा कि फेलियर? हाँ, थोड़ा सा लगा, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें 245 करोड़ अचीव करने का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था, क्योंकि उससे पहले तो उस गोल के कहीं आसपास भी नहीं थे। तो उन्होंने 245 करोड़ अचीव कर लिया कंपनी ने उस फाइनेंशियल ईयर में। ये एक सच्ची घटना है, मैं बुक का रेफरेंस बता रहा हूँ आपको। मितेश खत्री, इंदु खत्री ने इसको लिखा है, और इस पुस्तक का नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको आप सर्च कर सकते हैं अमेज़न पर, कहीं भी आपको मिल जाएगी। मेरे पास है, मैंने इसे कई बार, इसके कुछ चैप्टर्स मैंने कई बार पढ़े, मुझे बहुत पसंद आए। और ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वाली जो माइंड के पार्ट की बात है, ये बहुत ही जो है यूनिक है, और अभी बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। कि हालांकि ऐसा नेचुरल वे में होता रहता है कि हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम करता रहता है, निगेटिवली या पॉजिटिवली। हम जैसा जो सोचते हैं, जो लिखते हैं, वो सिस्टम उसको रिसीव करता रहता है हमारे ब्रेन का, और उसी तरीके की सिचुएशंस, वही सारी चीजें एटमॉस्फेयर में, वर्ल्ड में वो स्कैन करता रहता है और लाके एक दिन हमारे सामने रख देता है। तो हमें पता भी नहीं चलता कि इतनी सारी परेशानियों से कैसे घिरे हुए हैं, हम इतनी सारी प्रॉब्लम से कैसे चारों तरफ से घेरे में आ गए हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि ये सब हम ही ने किया है, ये सब हमारा ही अट्रैक्शन है। इन सब परेशानियों को, इन सब चिंताओं को, इन सब प्रॉब्लम्स को हम ही ने अट्रैक्ट किया है, चाहे राइट करके, चाहे थिंक करके, चाहे फील करके, चाहे एक्शन करके, हम ही ने अट्रैक्ट किया है। बार बार आप अपनी बीमारी की चर्चा करेंगे, बार बार आप डॉक्टर का नुस्खा पढ़ेंगे, बार बार नई नई दवाओं के बारे में खोजबीन करेंगे, तो आप बीमार ही रहेंगे ना, अच्छे थोड़ी हो पाएंगे। आप ही तो बीमारी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लेकिन रेडिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम माइंड का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जो आपकी राइटिंग से जुड़ा हुआ है। जब आप राइटिंग करते हैं, जिस गोल को आप लिख लेते हैं और बार बार लिखते रहते हैं, कीप राइटिंग योर गोल रेगुलरली, तो फिर वो चीज मैनिफेस्ट होती है। ये मेरा स्वयं का भी एक्सपीरियंस है, मैंने राइट करके देखा है, लिख के देखा है, लिखता रहता हूँ, और बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी मैंने बहुत जल्दी ही जाना है, इसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है। मुश्किल से आप मेरे पुराने वीडियोस जो लोग देखते हैं वो उठाकर देख लें, 2 महीना शायद ही हुआ हो, हार्डली 2 मंथ्स, 2 महीना हुआ है। लेकिन इन 2 महीनों में मैंने जो अचीव किया है, वो जो अट्रैक्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से, खासतौर से राइटिंग टेक्निक से, और ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में जानकर, तो मैंने सोचा कि इसको आपसे भी शेयर किया जाए। कुछ ना कुछ आपको जरूर इससे फायदा होगा। कम से कम इसको आप एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए, राइट करके देखिए, लिख कर देखिए, लिखते रहिए, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, देखिए वो चीज मैनिफेस्ट होती है कि नहीं होती है। आई एम श्योर दैट विल बी मैनिफेस्टेड, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन
या मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन या जो कुछ भी है, इसमें सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि आप इस पर विश्वास करते हैं। अगर आप इस पर ट्रस्ट करते हैं तब तो ये सब आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगा। और अगर आप इन सब चीज़ों पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे, सब पे विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते या डाउट है, तो फिर ये आपको काम नहीं करेगा। फिर आप इस वीडियो पर अगर क्लिक किए होंगे तो बहुत पहले ही छोड़ के जा चुके होंगे, वो अलग बात है। इस वीडियो को स्किप कर चुके होंगे, आप कहाँ देखेंगे। तो उससे वो वर्क ही नहीं करेगा। जब पहली कंडीशन, पहली शर्त ही यही है, पहला बंधन, पहला ऑब्लिगेशन, पहला कंपल्शन यही है कि आप इस पर ट्रस्ट करिए कि ये वर्क करता है। और फिर देखिए कि अगर आप राइटिंग टेक्निक और RAS में क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द टू, तो आप देखेंगे कि पूरा कनेक्शन है। जैसे आप किसी गोल को इन राइटिंग करते हैं, राइट करते हैं, रेगुलरली राइट करते हैं, कीप राइटिंग योर गोल्स रेगुलरली, तो आप देखेंगे कि वो गोल आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। मान लीजिए जरा से शार्ट भी रह गए तो अभी तो आप कहीं नहीं हैं। अगर आपने 90% भी वो मैनिफेस्ट कर लिया गोल, तो बहुत ज्यादा होगा, चाहे वो पैसे के बारे में हो, वेल्थ के बारे में या हेल्थ के बारे में, हेल्थ से के इशू से संबंधित हो, जैसा भी हो, तो आप उसको अट्रैक्ट कर ले जाएंगे। कि जिंदगी के रिलेशनशिप्स में हो, कभी अलग से एक वीडियो रिलेशनशिप पर भी मैं बनाऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिलेशनशिप में क्या कनेक्शन है और कि कौन सी टेक्निक लगाई जाए कि ये हम रिलेशनशिप को अच्छा बना लें, उसे अट्रैक्ट करें। हम जिन लोगों से हमारे रिलेशंस अभी कुछ ठीक नहीं है, उनसे बहुत अच्छे हो जाएं, इसके लिए कौन टेक्निक सबसे सुटेबल है, क्योंकि अलग अलग फील्ड के गोल्स के लिए अलग अलग टेक्निक सुटेबल होती हैं। तो ये भी कभी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। गुड नाइट।